Assalamu alaikum everyone. Once again, welcome back to my channel. Hope you are all doing great. आज की वीडियो में मैं बात करूँगी आपके और मेरे हम सबके फेवरेट फ्रूट के बारे में, जिसे किंग ऑफ फ्रूट भी कहा जाता है और साइंटिफिक नेम में हम उसे मैग्नीफीरा इंडिका कहते हैं, जबकि आम ज़ुबान में इसे आम ही कहते हैं। पूरी दुनिया में बहुत फेमस फ्रूट है और कुदरत ने हमारे पाकिस्तान को ये शर्फ बख्शा है कि पाकिस्तान के एरिए सिंध का फल आम दुनिया भर में बहुत फेमस है। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे शुगर पेशेंट की या डाइट कॉन्शियस लोगों की। क्या वो आम खा सकते हैं या नहीं? अगर खा सकते हैं तो कितनी क्वांटिटी में और किस टाइम? और एक ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि डायबिटिक लोग आम नहीं खा सकते, क्या ये 100% सच भी है या फिर लोक कहानियों की तरह ये बात नस्ल दर नस्ल ऐसे ही चलती आ रही है? सबसे पहले हम बात करेंगे एक मैंगो की न्यूट्रिशनल वैल्यू की। वैसे तो मैंगोज़ के डिफरेंट साइज़ एंड शेप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिक्स, लाइक लंगड़ा, चौंसा, सिंधी एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर मैं एक एवरेज साइज़ की बात कर रही हूँ। एक एवरेज मैंगो का साइज़ 336 ग्राम होता है और इसमें टोटल कैलोरीज होती हैं 201 ग्राम्स। फ़ैट इसमें बहुत कम होते हैं, जस्ट 1.3 ग्राम्स, और प्रोटीन इसमें 2.8 ग्राम, जो कि ये भी बहुत कम है। लेकिन इसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, 50 ग्राम, जो कि शुगर का एक बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन हम इन कार्ब्स की अगर ब्रेक डाउन करें तो इसमें डाइटरी फाइबर जो कि 5 ग्राम्स और शुगर इसमें 45 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली होती है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उनको मैंगो का इंटेक ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें 5 ग्राम फाइबर है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो इसमें ज़ीरो होता है। यही वजह है ये वीडियो बनाने की कि आम में शुगर ज़्यादा होती है, तो क्या डायबिटिक पेशेंट इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते? शुगर के अलावा इसमें पोटाशियम भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसमें मल्टीविटामिन्स भी होते हैं, जैसे कि विटामिन सी। विटामिन सी इसमें 203% पाया जाता है। अब यहाँ परसेंट से ये मतलब है कि अगर हमारी डेली रिक्वायरमेंट 2000 हैं तो इसमें 201% इन मैंगोज़ की ऐड कर दें तो ये एनर्जी का अच्छा खासा सोर्स है। इसके अलावा विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये बहुत मुफीद है हर किस्म के लोगों के लिए। विटामिन सी के बाद बारी आती है विटामिन B6 की, जो कि इसमें 20% अप्रॉक्सीमेटली पाया जाता है, जिसे हम पैराडॉक्सिन भी कहते हैं। वो लोग जिनको टीबी की प्रॉब्लम है उनको टीबी की मेडिसिन के साथ साथ विटामिन B6 भी दिया जाता है, क्योंकि ये ब्रेन और नर्व्स के गिर्द एक झिल्ली होती है जिसे मेलानिन शीट कहते हैं, ये उसे प्रिवेंट करती है। इसीलिए विटामिन B6 की भी बहुत इम्पोर्टेंस है और ये भी मैंगोज़ में बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह मैंगोज़ में अप्रॉक्सीमेटली 8% मैग्नीशियम होता है, 3% इसमें कैल्शियम होता है और 2% इसमें आयरन होता है, और विटामिन डी जो कि इसमें बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो ओवरऑल अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो आम है, जो फलों का बादशाह है और जो आजकल मार्केट में हर जगह नज़र आता है, उसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा है, डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा है, विटामिन सी और पोटाशियम बहुत ज़्यादा है। अब मैंगो के ब्रीफ इंट्रो के बाद आते हैं कि क्या शुगर के पेशेंट को मैंगोज़ लेने चाहिए या नहीं? तो जवाब है जी, बिल्कुल लेने चाहिए, लेकिन स्पेसिफ़िक क्वांटिटी में। सबसे पहले आपने पेशेंट के जीआई देखना है कि वो कितना है। जीआई मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जब भी आप कुछ खाते हैं, कुछ इनटेक करते हैं, कोई भी चीज़, चाहे वो आपका खाना हो, फ्रूट्स हों, जूसेस हों, व्हाटएवर, तो कितनी जल्दी वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल को बढ़ा देती है। इस सलाहियत को हम कहते हैं जीआई।
ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसकी रेंजेस 0 से स्टार्ट होती हैं 100 तक। अगर 0 है तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं खाया, और अगर 100 है मतलब किसी ने आपको चीनी खिला दी हो जो एकदम से आपके शुगर लेवल को हाई कर देती है। जीआई अगर लेस देन 55 है तो उसे हम वेरी गुड कंसीडर करते हैं। 55 और 70 के दरमियान उसको दरमियाने दर्जे की अच्छा कंसीडर किया जाता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए 70 से ऊपर वाले के लिए ये बहुत ही एक बुरी चीज़ समझी जाती है, तो इसे अवॉइड करना चाहिए। जो आम है उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक एवरेज मैंगो की 51% है, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए ये मॉडरेट लेवल में आता है। लेकिन इसके अंदर फाइबर भी है जो कि अगर किसी फूड में हो तो जीआई को स्लो डाउन कर देता है, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। दूसरा इसमें विटामिन सी होता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। अगर एक स्ट्रेस की वजह से पेंक्रियाज पर प्रेशर बढ़ता है तो विटामिन सी इसको बैलेंस कर देता है। अब अगर आपको क्रेविंग हो रही है कि आपको आम खाना है और साथ ही साथ आपको शुगर लेवल को भी कंट्रोल करना है, तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तो है पोर्शन साइज़, कि आपको ध्यान रखना है कि वो आपको कितनी क्वांटिटी में लेना है। अब अगर एक चीज़ में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप वो चीज़ बिल्कुल ही नहीं खा सकते। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो चीज़ आपको कितनी और किस टाइम लेनी है। इसे हम सर्विंग साइज़ कहते हैं। जैसे आप कोई बिस्किट की बैग देख लें तो उसकी बैग पर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ लिखी होती हैं और साथ में सर्विंग्स भी, कि अगर आप 3 पीसेस लेंगे तो आपको उसकी कितनी कैलोरीज मिलेंगी। और डायबिटिक पेशेंट को तो बहुत ही ख्याल रखना चाहिए सर्विंग साइज़ का। वो ले तो हर चीज़ सकते हैं लेकिन सर्विंग और पोर्शन साइज़ के ख्याल रखते हुए। अब अगर मैंगो लेने हैं तो आप एक एवरेज साइज़ के मैंगो लें, उसको पील ऑफ कर कर पीसीज में कट कर लें और हाफ कप ले लें। वो हाफ कप अप्रॉक्सीमेटली 28.5 ग्राम का होगा। अब इस हाफ कप के अंदर जो कार्ब्स और शुगर हैं वो तकरीबन 12.5 ग्राम्स हैं, जो कि एक सर्विंग साइज़ आपका होना चाहिए उससे कम है। इसीलिए अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी का मैंगो लें और इस तरह से उसके पोर्शन बना लें। अगर आप जो भी इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो आप अपने शुगर लेवल को ज़रूर मॉनिटर किया करें। अगर आपकी शुगर ज़्यादा बढ़ती है तो सर्विंग साइज़ को थोड़ा कम कर दें, और अगर शुगर ठीक रहती है तो आप सर्विंग साइज़ को बढ़ा दें। इस तरह से आप पोर्शन बना लें और अपनी डाइट में इसको ऐड करें, मगर साथ साथ अपनी शुगर को ज़रूर मॉनिटर करते रहें। तो जब आप 2 हफ्ते तक अपनी सर्विंग साइज़ और शुगर को मॉनिटर करते रहेंगे तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि आपने कितनी सर्विंग डेली लेनी है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, जैसा मैंने स्टार्ट में बताया था, मैंगो में फ़ैट और प्रोटीन कम होते हैं, तो जब भी आप मैंगो लें तो साथ में फ़ैट और प्रोटीन भी लें ताकि बैलेंस हो जाए। फ़ैट में आप लोग चीज़ ले सकते हैं, पनीर, और प्रोटीन के लिए आप बॉयल एग भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप नट्स ले सकते हैं, उसमें भी प्रोटीन और फ़ैट दोनों होते हैं, यानी कि बादाम, अखरोट, कुछ भी। तो अगर आपने मैंगो लेना है तो साथ में आपने ये भी लेना है और अपनी कैलोरीज़ को मॉनिटर करते हुए लेना है। फ़ैट और प्रोटीन कंबाइन होकर जल्दी शुगर को आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाने नहीं देंगी और लेवल बैलेंस रहेगा। तो ये 2 तरीके थे जिनके थ्रू आप अपनी शुगर लेवल को मैनेज कर सकते हैं और मैंगोज़ को एंजॉय कर सकते हैं। होप सो कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत हो। इसके अलावा अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द ही मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।